शास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ साथ उनका उपदेश जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ श्रद्धान करके मुक्त हो जाओगे ऐसा उपदेश वे कदापि नहीं देते हैं। वे तो कहते हैं कि हम समान बन जाओ, मतलब हम यदि गुरु है, हम यदि देव है, तो हम जो कर रहे हैं वो ही करो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, मोक्ष अर्थात वास्तविक सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही उपदेश देते हुए कल हमने चर्चा की थी अंतरंग छेद और बहिरंग छेद। अंतरंग छेद किसे कहते हैं? अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग क्या है? स्वरूप में असावधानी अशुद्धोपयोग है। और बहिरंग छेद क्या कहलाया? पर प्राणों का छेद हो जाना, घात हो जाना, व्याघात हो जाना, सब क्या कहलाया? बहिरंग छेद। और बहिरंग छेद और अंतरंग छेद में बलवान कौन है? बलवान है अंतरंग छेद। कल प्रश्न आया था हर्षिता, कहाँ गई? आना है? नहीं आना है? हाँ, तो प्रश्न इसीलिए तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है ना। ऐसे जिज्ञासा लेके आ जाते हैं कि इसके बिना तो अब खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा जब तक इसका समाधान नहीं होगा। और फिर अगले दिन देखो सब बराबर, सुना नहीं सुना सब एक समान, है ना। हाँ, अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अभी समाधान कर दूंगा, पूछ लो। नहीं, कल का तो भूल ही गए क्या प्रश्न है। अब आज आप पढ़ाओगे तो अंत में कुछ प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। प्रश्न लिख के रखो अपने पास, है ना, तो आपको उस पर अपने आप चिंतन भी होगा। हो सकता है अगले प्रवचन की भी आवश्यकता ना पड़े, लिखित प्रश्न पर अपने आप विचार भी प्रारंभ हो जाता है। जो आपको जिज्ञासा हुई तो जिज्ञासा कुछ समय बाद भूल जाओगे, पर यदि उसको लिख के रखोगे, जब जब वो पेज आएगा सामने तब तक वो जिज्ञासा जागृत होगी और अपने आप चिंतन उस दिशा में जाएगा कि किसी और के द्वारा उसका समाधान हो, इसकी भी जरूरत ना पड़े, आपको स्वयं से ही उसका समाधान भी मिल जाए। शक्यानुष्ठान, कल एक शब्द हमने प्रयोग किया था, शक्यानुष्ठान अर्थात जो पॉसिबल है, जो करा जा सकता है, किया जा सकता है, वो शक्यानुष्ठान है। जैसे कोई अनुष्ठान मान ले, कौन सा वाला अनुष्ठान, कि मेरु पर्वत को तो मैं हिला के दिखाऊंगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? अशक्य अनुष्ठान है। ये संभव ही मानो मेरु पर्वत ऊपर चला गया हो तो कह सकते हो, पर मेरु पर्वत ही ऊपर चला गया तो ये तो अशक्य अनुष्ठान है। तो यहां पर अंतरंग छेद पर विजय प्राप्त करना, बहिरंग छेद पर विजय प्राप्त करना शक्यानुष्ठान है या अशक्यानुष्ठान है? शक्यानुष्ठान है। अंतरंग छेद मतलब अशुद्धोपयोग, तो अशुद्धोपयोग से रहित शुद्धोपयोग को प्राप्त करना शक्यानुष्ठान है या अशक्यानुष्ठान है? तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम काल के मुनिराजों ने पंचम काल के जीवों के लिए ग्रंथ की रचना करते हुए कहा, अंतरंग छेद को नष्ट करना है तो शुद्धोपयोग धारण करो। पंचम काल में शुद्धोपयोग होता है या नहीं? समाधान यही प्राप्त हो रहा है। आगे की गाथाओं के हेडिंग्स उत्थान का बहुत बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। अभी यहां छेद दो प्रकार का दर्शाया, आगे सर्वथा छेद किस प्रकार का होता है ये भी चर्चा हमें करनी है, आज ही करनी है। हाँ, तो निषेध जो किया जाता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो हमने शक्यानुष्ठान में ये चीज तो शक्य है ये समझ लिया कि शुद्धोपयोग द्वारा ही अंतरंग छेद समाप्त किया जा सकता है, और फिर बाहर में बहिरंग छेद हो अथवा ना हो
तो भी पाप नहीं लगेगा। यदि अंतरंग छेद नहीं है और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए कदाचित बिना अभिप्राय के अनइंटेंशनली बाहर में छेद भी हो जाए तो भी वो बंध का कारण नहीं है, उसे हिंसा की कैटेगरी में, हिंसा की श्रेणी में हम नहीं गिनेंगे। ये बात पक्की हो गई कल तक? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपन। कल की गाथाओं का एक बार गाथा पाठ करते, 217 गाथा, और फिर जैसे आचार्य देव की 15वीं और 16वीं गाथा। पृष्ठ क्रमांक है 416। अब गाथा से अर्थ सबको आ जाएगा मेरे ख्याल से। गाथा की याद किस किस को हो गई? चलो अभी एक बार पाठ करते हैं, फिर पूछता हूँ किस किस को याद हुई। गाथा क्रमांक 217। मरदुव जिय दुव जीवो अयदाचार सनिच्छिदा हिंसा पयदस्सणथि बंधो हिंसा मितेण समीदस्स। 418 पृष्ठ पर। उच्चालियं हि पाये इरिया समिदस्सनिगमथाये आबादे च कुलिंगम मरिच्यतं जोगमासिज नहि तस्य तन्निमित्तो बंधो सुहुमो यदेसिदो अज्जपपमाण दो दिठो। क्या कहा? नहीं तस्य तन्निमित्तो बंधो सुहुमो, सूक्ष्म बंध भी उसके निमित्त से नहीं होता। किसके निमित्त से सूक्ष्म बंध भी नहीं होता है? किसके निमित्त से? बहिरंग छेद के निमित्त से। बहिरंग छेद जितना भी हो जाए उसके निमित्त से सूक्ष्म बंध भी नहीं होता है। एकमात्र बंध का कारण है अंतरंग छेद। आई बात समझ में? अंतरंग छेद एकमात्र बंध का कारण है। तो 217वीं गाथा किस किस को याद हुई? ये 3 बार पढ़वाना आवश्यक है ना? 3 बार पढ़ के हो जाएगी याद। चौथी बार आंख बंद करके दिखेगी आपको। चलिए पढ़ते हैं 3 बार। मरदुव जिय दुव जीवो अयदाचारस्य पयदस्सणथि बंधो हिंसा मितेण समीदस्स मरदुव जिय दुव जीवो अयदाचारस्सनिच्छिदा हिंसा पयदस्सणथि बंधो हिंसा मितेण समीदस्स मरदुव जिय दुव जीवो अयदाचारस्सनिच्छिदा हिंसा पयदस्सणथि बंधो हिंसा मितेण समीदस्स। आंखें बंद करके। मरदुव जिय दुव जीवो अयदाचारस्सनिच्छिदा हिंसा पयदस्सणथि बंधो हिंसा मितेण समीदस्स। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और सरल गाथा है। जीव मरो अथवा जियो, उसके लिए शब्द क्या है? मरदुव जीवेदुव जीवो। निश्चय से हिंसा होती है किसके? जो अयत्नाचार पूर्वक रहता है। अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा। फिर कहा कि जो श्रमण, कैसे श्रमण है? पहले बताया कि नत्थि बंधो, किनको बंध नहीं होता? पयदस्स, जो प्रयत्न पूर्वक क्रियाएं करते हैं उनको बंध
नहीं होता। किससे बंध नहीं होता? हिंसा मित्तेन, हिंसा मात्र से बंध नहीं होता। किन्हें? समिदस्स, जो समितियों का प्रयत्न पूर्वक पालन करते हैं। ठीक है, चलिए। अयदाचार, पयदस्स। हाँ, यत्न में कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा? प्र, तो प्रयत्न बनेगा, तो अर्थ तो एक ही है ना। अयदाचार अयतनाचार, और प्रयत्न पयद। ठीक है, क्या हुआ? जिज्ञासु व्यक्ति कहाँ है? आ गई? हाँ, आपकी शंका क्या थी? बैठिए। अयतनाचार को ही अबुद्धिपूर्वक कहे तो क्या आपत्ति है? हमने पहले भी चर्चा की थी बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की। तो अयतनाचार वहां पर उपयोग रूप से उसका प्रयत्न अपेक्षित है। जब हम अयतनाचार की चर्चा कर रहे हैं तो वहां उपयोग रूप से अपेक्षित है ना। तो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक कर रहा है मतलब उपयोग पूर्वक कर रहा है, अबुद्धिपूर्वक कर रहा है अर्थात उसका उपयोग भी वहां पर नहीं है, प्रयत्न भी वहां पर नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। तो दोनों समानार्थी शब्द तो हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, पर फिर भी अंदर में देखें तो इनमें भी सूक्ष्म अंतर है। जैसे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक करने में वहां पर हम कुछ कार्य जो है एक बार बुद्धिपूर्वक करने की ठान ली, उसका नियम बना लिया, तो नियम बुद्धिपूर्वक किया जाता है। जैसे साइकिल चलाना सीखना बुद्धिपूर्वक होता है, और बाद में क्या होता है? अबुद्धिपूर्वक भी साइकिल चला रहे हैं। कल हमने इसकी चर्चा की थी। अबुद्धिपूर्वक साइकिल चला रहे हैं और व्यवस्थित रूप से यदि चला रहे हैं अबुद्धिपूर्वक चलाते हुए, तो भी वो सावधानी कहलाती है। अर्थात कल हमने उदाहरण दिया था शुद्धोपयोग का। मुनिराज को शुद्धोपयोग का इतना अभ्यास हुआ है कि उन्हें अबुद्धिपूर्वक शुद्धोपयोग हो सकता है, और वो अबुद्धिपूर्वक होता हुआ शुद्धोपयोग भी यत्नाचार कहलाएगा। आई बात समझ में? इसके लिए बहुत सिंपल उदाहरण दिया जाता है। जो हम आपका नाम है, ये नाम आपको बुद्धिपूर्वक याद है या अबुद्धिपूर्वक याद है? कैसे याद है? अभी याद तो बुद्धिपूर्वक किया होगा, नहीं, याद भी बुद्धिपूर्वक नहीं किया था, है ना। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा ये ही नाम है, नाम है। वो तो लोग कहते गए, हम मानते गए, है ना। लोग उस नाम से बुलाते गए तो हमने भी अपना वही नाम डिसाइड कर लिया। यहाँ कोई ऐसा है जिसने अपना नाम स्वयं ही निश्चित किया कि मुझे इस नाम से बुलाना मम्मी पापा? ऐसा है कोई? नहीं है। जो मम्मी पापा ने दिया उसमें ही हमने अपनापन कर लिया। बात तो यहाँ अभी अपनापन की है कि बुद्धिपूर्वक जो चीज मिली नहीं, आज वो चीज नींद में आप हो और आपका नाम लिया जाए, तो बुद्धिपूर्वक उपयोग तो नाम की ओर आपने नहीं ले गए, फिर भी जब कान पर शब्द पड़े, क्या आप जागृत हो गए? हो गए ना। तो आप जागृत हुए, यत्नाचार पूर्वक हुए या अयत्नाचार पूर्वक हुए? यत्नाचार पूर्वक जग गए, सावधान हो गए, तो ये यत्नाचार कहलाया अयत्नाचार कहलाया? यत्नाचार। अबुद्धिपूर्वक श्रद्धान ऐसा बैठा हुआ है कि मेरा नाम हर्षिता है ना, अबुद्धिपूर्वक ये है, पर जब भी कान पर शब्द पड़ेंगे तो वो कैसा हो गया? बुद्धिपूर्वक। वैसे ही स्वसंवेदन अबुद्धिपूर्वक वाला तो है ही है, इतना अभ्यास हो चुका है, फिर भी जब बारंबार बारंबार उसको जानने का अभ्यास करते हैं, भेद विज्ञान का अभ्यास करते हैं, तो वो यत्नाचार पूर्वक ही कहलाता है। आई बात समझ में? तो आपका नाम लिया तो मेरा नाम हर्षिता है और मुझे पुकारा जा रहा है, ये दोनों चीजें आप
एक के बाद एक सोचते हो या तुरंत काम हो जाता है? तुरंत सामने देखने का काम हो जाता है। मेरा नाम हर्षिता है, देखने बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मुनिराज चल रहे हैं, तो मैं चल रहा हूं और चलता हुआ मैं इससे, क्या है वो भेद विज्ञान वाली लाइन, कल आपको देख के आने को बोला था, मिली आपको लिखी हुई आपके पास? किस किस को मिली? चलो नहीं, गलत पूछ रहा हूं मैं, किस किस ने देखा? हाँ, 3 में से अब किस किस को मिली, मतलब लिखी थी? हाँ बोलिए, चलो उसमें मिल गई। हाँ, भेद विज्ञान की लाइन क्या है? चलते हुए भी क्या जानना कि मैं चलते हुए इस क्रिया से भिन्न शुद्ध आत्म द्रव्य हूं। उसमें द्रव्य शब्द है टीका में, अपन ने देखा था शुद्ध आत्म तत्व हूं, ऐसा कहना नहीं पड़ता, अपने आप वो शुद्ध आत्म तत्व तक पहुंच भी जाते हैं। ये भिन्न हूं वगैरह कुछ नहीं, मुझे सामने देखना है, तुम्हारा तो नाम लिया था, तुम्हें तो जगाया भी नहीं था, फिर भी जग के खड़े होना, सब सेट है माइंड में अपने आप। वैसे ही ये शुद्ध उपयोग भी इतनी प्रचुरता हो जाती है तो अपने आप शुद्धात्मा सन्मुख पुरुषार्थ होता रहता है। ठीक है, तो बुद्धिपूर्वक मतलब यत्नाचार और अबुद्धिपूर्वक मतलब अयत्नाचार, ऐसा भी सामान्य अर्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 419। अथ सर्वथा अंतरंगच्छेद प्रतिषेध्य इति उपदिशति। अब यह उपदेश किया जा रहा है कि सर्वथा अंतरंग छेद ही निषेध करने योग्य है। बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, इससे भाव बहुत अधिक ग्रहण किया जा सकता है, और इसलिए कहा जाता है कि आद्योपांत अध्ययन आवश्यक है। पीछे की गाथाओं का अध्ययन आवश्यक है, उनकी उत्थानिका का अर्थ आवश्यक है, साथ में अगली गाथा में जो उत्थानिका दे रहे उसका भी अध्ययन आवश्यक है, तब यहां से पूर्ण अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। क्या कहा उत्थानिका में? अथ सर्वथा अंतरंगच्छेद प्रतिषेध्य। सर्वथा कौन प्रतिषेध्य है? अंतरंग छेद। जैन दर्शन में सर्वथा चलता है क्या? अपन तो कथनचित वाले हैं, सर्वथा कर देते तो एकांत हो जाता है। यहां स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, सर्वथा अंतरंग छेद का निषेध किया जाने योग्य है। निषेध्य है ना, प्रतिषेध्य करने योग्य है। किसका सर्वथा निषेध करने योग्य है? अंतरंग छेद का। अंतरंग छेद थोड़ा भी नापन पे, इसके लिए पूर्ण रूप से सावधान होने की आवश्यकता है। इसका उल्टा यदि वाक्य किया जाए, क्योंकि पिछली गाथा में 2 प्रकार के छेद बताए हैं। कौन से 2 प्रकार के छेद? मुझे लग रहा है सबको ये तो याद हो गया होगा अभी तक, है ना, 2 प्रकार के छेद। हाँ, तो इससे अर्थ क्या निकलेगा? सर्वथा प्रतिषिद्ध है कौन? अंतरंग छेद। और फिर बहिरंग छेद सर्वथा प्रतिषिद्ध नहीं है। क्या अर्थ निकल सकता है? और क्या अर्थ निकल सकता है? सर्वथा नहीं, एक देश से बहिरंग छेद भी निषिद्ध है। और क्या अर्थ निकल सकता है? आयतन, आयतन सही कह रहे हो आप। हाँ, पिछली गाथा में जो चर्चा कर आए हैं, बहिरंग छेद क्या है? आयतन है। किसका आयतन है? अंतरंग छेद का आयतन है। और अंतरंग छेद अच्छा या बुरा? अपन की एक इमेज बन गई है कि आयतन मतलब अच्छी अच्छी चीजें, है ना, अनायतन मतलब बुरी, षडानायतनों से दूर रहो। और देवशास्त्र, गुरु, मंदिर आदि हमारे लिए आयतन है, अच्छे स्थान है। तो आयतन मतलब तो रहने का स्थान होता है। तो अंतरंग छेद का आयतन कौन है? बहिरंग छेद। एक अंतरंग छेद से ही क्या किया जा रहा है? बहिरंग छेद का भी निषेध
किया जा रहा है। ये बात यहाँ पर समझने योग्य है। फिर भी क्या कहेंगे, सर्वथा अंतरंग छेद प्रतिषेध्य। कल परसों कहीं चर्चा हुई थी स्नान करने के संबंध में कि प्रतिदिन स्नान क्यों करना चाहिए। क्योंकि जो पसीना आदि होते हैं उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं, अपन को क्या चाहिए, पंचेंद्रिय जीव। कौन से गति के, सम्मूर्छन मनुष्य गति के ही जीव क्या हो जाते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण से क्या करना चाहिए, बोले प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। और फिर मुनिराज की चर्या याद आ गई बच्चों को, पूछ रहे थे कि मुनिराज के तो स्नान व्रत है, मूल गुण है ना, स्नान मूल गुण है मुनिराज का, वो तो स्नान करे तो पाप लगता है। और आप तो कह रहे कि जहां पसीना होगा वहां पर पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होंगे और उनकी हिंसा का पाप लगेगा। तो मुनिराज को ये हिंसा का पाप लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऐसी कुछ क्रियाएं हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जो बहिरंग छेद रूप दिख सकती है, दिख सकती है कह रहा हूं। जैसे पिछली गाथा में कहा कि ईर्या समिति से गमन करते हुए भी छेद हो सकता है, बहिरंग छेद हो सकता है, पर वो सर्वथा प्रतिषेध्य नहीं है। इस अपेक्षा से, यह अपेक्षा समझ आई। अगली गाथा में बहिरंग छेद संबंधी भी चर्चा करेंगे अपन विशेष रूप से। अभी समझ में आया, इसलिए कहा कि सर्वथा कौन प्रतिषेध्य है, अंतरंग छेद ही सर्वथा प्रतिषेध्य है। इसकी निश्चिति कीजिए। बहिरंग में इतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्य रूप, मुख्य स्वरूप मुनिराज का इसीलिए कहा जाता है ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते, कि जो ज्ञान ध्यान में लीन है उनके लिए प्रशंसा योग्य है, उनके लिए बाहरी चीजों का इतना कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ज्ञानी जो भी करे वह निर्जरा का कारण है, और अज्ञानी जो भी करे वह, ये भी किस अपेक्षा से कहा जाएगा, क्योंकि अज्ञानी के अंतरंग छेद निश्चित रूप से है और ज्ञानी मुनिराज के अंतरंग छेद है ही नहीं। इस कारण से ही कहा जाता है कि ज्ञानी के जो भी बाहर के कार्य दिखाई देते हो वे सारे के सारे निर्जरा के कारण हैं। मुनिराज के भोग, ज्ञानियों के भोग, मुनिराज के भोग, कौन से भोग है मुनिराज के? अब जमीन पर सोना, तो जमीन पर सोने की भी आदत हो जाएगी तो वहां भी जमीन नहीं चुभेगी अब, तो उनके लिए वो भोग सामग्री कहलाने लग जाए। आहार प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, भले ही रस परित्याग करते हो, कैसे भी मतलब बहुत कठोर तप करते हुए करते हो आहारचर्या, पर वो आहार ही उनके लिए भोग है। परंतु ऐसे करते हुए भी मुनिराज कैसे हैं, प्रति समय निर्जरा करते हुए है, उन्हें बंध नहीं होता। उसका कारण क्या बना, बंध ना होने का कारण क्या है, उनके अंतरंग छेद किंचित मात्र भी नहीं है। इसलिए अंतरंग छेद ही सर्वथा प्रतिषेध्य है। ज्ञानियों को बंध नहीं होता, और अज्ञानी कितना भी सावधानी पूर्वक, हर्षिता बुद्धिपूर्वक, कौन, अज्ञानी कितना भी बुद्धिपूर्वक कार्य करे, इसलिए यत्नाचार और बुद्धिपूर्वक अलग अलग ही रखने के लिए कहा। अज्ञानी कितना भी बुद्धिपूर्वक कार्य करे उनकी सारी क्रियाएं कैसी कहलाई, अयत्नाचार वाली ही कहलाई, हिंसा ही कहलाई, बंध के कारण ही कहलाई। अंतर समझ में आया? अब सबको आ गया ख्याल में? खुशी? क्या चर्चा चल रही है कि प्रवचन के बाद क्या अनाउंसमेंट होने वाली है? ऐसा अंतरंग छेद नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अंतरंग छेद सर्वथा
प्रतिषिद्ध है, सर्वथा प्रतिषिद्ध है। सर्वथा लगाने का कारण समझो। सर्वथा लगाया जा सकता है कि नहीं साधुवाद शैली में? हाँ, जब अपेक्षा बताएंगे तो सर्वथा भी लगाएंगे। अग्नि उष्ण भी है और अग्नि अनुष्ण भी है, सही या गलत? नहीं, ये तो सही है, कोई आपत्ति नहीं है। पर यदि हम कहें कि अग्नि अपने स्पर्श गुण की अपेक्षा उष्ण भी है और अनुष्ण भी है, नहीं नहीं नहीं, अब गलत। अब क्या कहेंगे हम? अग्नि अपने स्पर्श गुण की अपेक्षा सर्वथा उष्ण ही है। जब अपेक्षा समझ आती है तो उस अपेक्षा से 100%, 100%, 100% क्या है, वह बात सत्य ही है। कोई आपत्ति है? नहीं, सर्वथा का प्रयोग जिनागम में किया जा सकता है। वैसे ही मोक्ष मार्ग में जिसने श्रामण्य अंगीकार कर लिया है, उस श्रामण्य अंगीकार किए हुए जीव के लिए अंतरंग छेद सर्वथा प्रतिषेध्य है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 218, पृष्ठ क्रमांक 419, गाथा और पद्य अनुवाद बोलेंगे। अयदाचारो समणो छस्सु विकाय सुवध करोति मदो सरदि जदं जदि नित्यं कमलं जले निरोवलेयो जल कमलवत निर्लेप है जो रहे अयत परयत्नाचारी तो षटकाय का हिंसक कहा। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अयदाचारो समणो छस्सु विकायेषु वध करोति मदो। जो असावधानी पूर्वक अयदाचारो, अयदाचारो मतलब जो असावधानी से कार्य कर रहे हैं, उनको मदो मतलब माना गया है। कैसा माना गया है उन समणों को? छस्सु विकायेषु वध करो। छस्सु मतलब छहो भी, कायसु षटकाय जीवों के वध कर है, अर्थात षटकाय जीवों का वे घात करने वाले हैं। कौन? किसकी बात है? श्रमणों की बात है। कैसे श्रमण? जो यत्नाचार से प्रवृत्ति करते हैं वे छहो कायों के जीवों का घात करने वाले माने गए हैं। बुद्धिपूर्वक एक का भी घात नहीं कर रहे हैं, है ना, बाहर में किसी का भी वध नहीं कर रहे हैं। पर यदि स्वयं स्वयं अंतरंग से अपने स्वस्वरूप से, कल शब्द क्या आया था, स्वस्थ भावना से यदि स्थिर नहीं है तो फिर वे अयत्नाचारी है, वे स्वरूप में असावधान है। और ऐसे असावधानी मुनि एक जीव का घात नहीं कह रहे, षटकाय जीवों के घात करने वाले माने गए हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। देखिए, षटकाय जीवों की हत्या का पाप क्यों कहा जाता है, समझिए। जैसे ईरिया समिति से गमन कर रहा है, हम आप चल रहे हैं, मानो बिना चप्पल के चल रहे हैं, और चलते चलते क्या हो गया, आप नीचे ही देख के चल रहे हो और कदाचित आपने ऊपर देख लिया और छोटा सा पत्थर था, उस पर आपका पैर रखा गया, तो दर्द होगा कि नहीं होगा? आपको निश्चित रूप से दर्द होगा। और आपके असावधानी के कारण ही उस पर पैर रखा गया, ये तो ठीक है। तो आपको भी हिंसा का पाप लगा या नहीं लगा? असावधानी से इधर उधर देख के चल रहे थे तो हिंसा का पाप लगना चाहिए या नहीं? क्यों लगेगा? वहां कोई मरा ही नहीं। तो फिर असावधानी से कार्य करने वाले मुनिराज को क्या कह रहे हैं? षटकाय जीवों की हिंसा का पाप लगता है। आप तो स्वयं को तो मानने को तैयार नहीं हो
कि मुझे ये पाप लगेगा। वहां पत्थर था, किसी की हिंसा हुई क्या? नहीं हुई, तो फिर काय का पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगेगा, ये तो हम मान रहे हैं। और यहाँ जो असावधान, अयत्नाचार पूर्वक प्रयत्न रहित ऐसे जो मुनिराज हैं, उनको किनका वधकारी कहा? षटकाई जीव समझ में आते हैं? कौन होते हैं षटकाई जीव? एक काय, दो काय, तीन काय, चार काय, पांच काय, छह काय, षटकाय हो गए। 5 स्थावर और 1 त्रस, तो 5 और 1 6 हो गए। 5 स्थावर कौन कौन से? जल्दी जल्दी सूत्र बोलिए। हाँ, और त्रस जीव कौन से? सबको याद है? चलो आगे बढ़ते। तो ये षटकाय जीव कहलाते हैं। षटकाय जीवों के हिंसा का पाप लग रहा है, मुनिराज को कह रहे हैं। यदि मुनिराज को लगता है तो आपको भी लगता है। आई बात समझ में? आपको लगता है, हमको लगता है। क्यों लगता है? यदि इतने से पत्थर की जगह, सुनो ध्यान से, इतने से पत्थर की जगह इतना सा मेंढक वहां पर होता और आपका पैर उस पर पड़ता, तो क्या वो सांस ले पाता? क्या वो जिंदा रह पाता? उसकी तो हिंसा ही हो जाती। और तब आपको पंचेंद्रिय जीव के घात का पाप लगता। कह रहे हैं जिय दुआ मर दुआ जीवो। बोलो पंक्ति क्या है पहली? हर दुव जीवो अयदाचार सनिच्छिदा हिंसा। तो उस हिंसा को डिफाइन कर रहे हैं कि वहां पर पत्थर पर पैर रखा गया अथवा नहीं रखा गया। अब क्या कह रहे? पत्थर पर भी पैर रखा अथवा नहीं रखा, मतलब पत्थर होता तो आपका पैर जख्मी हो जाता, और पत्थर की जगह कोई जीव होता तो उसके प्राण का वध हो जाता। कह रहे कुछ भी नहीं होता, और यदि असावधानी से अयत्नाचार पूर्वक क्रियाएं हो रही है तो प्रति समय षटकाय जीवों की हिंसा का पाप लगता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का शायद आपने पेपर भी दिया है, तो उसमें 2 प्रकार की हिंसा पढ़ाई गई। कौन सी? अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। नवीन टर्मिनोलॉजी है। अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। कौन सी घातक है? अच्छा, दोनों घातक है, सही बात है, दोनों तो घातक है। हिंसा है, अधिक घातक है। क्या होती है? एक जन बताना, अविरमण रूप हिंसा क्या होती है? खड़े होकर कौन बताएगा? हाँ, छवि। एक ही पूछा था मैंने, आपने दोनों बता दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। आप चल रहे हो और वहां पर जीव था, उसके प्राण नष्ट हो गए, ये तो हो गई परिणमन रूप हिंसा, साक्षात दिखाई दे रही है। पर जो अयत्नाचार पूर्वक इधर उधर देखकर आप चल रहे हैं, वहां कोई हिंसा हो अथवा न हो, वहां पर आपको प्रति समय हिंसा का पाप लग ही रहा है। इस हिंसा का नाम है तन्वी, कौन सी हिंसा? अविरमण रूप हिंसा। विरमण मतलब उसमें रमण ना होना, और अ मतलब नहीं, अर्थात उससे निवृत्ति अभी तक ली ही नहीं है, उससे विरक्त अभी तक हुए नहीं है। तो जो अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होगी उससे निरंतर पाप लगते रहता है। पंचेंद्रिय जीव का बाहर में घात हो तो उसमें बुद्धिपूर्वक किया या अबुद्धिपूर्वक किया, बुद्धिपूर्वक किया तो अधिक पाप का अनुभाग बंधेगा, अबुद्धिपूर्वक हुआ तो कम पाप का अनुभाग बंधेगा। पर इन दोनों से हटकर कह रहे हैं
यदि वहां पर आप नीचे देखकर नहीं चल रहे हो, ईर्या समिति का पालन नहीं कर रहे हो, तो वहां पर प्राणी का मरण हो अथवा ना हो, उस समय नहीं, प्रति समय क्या हो रहा है? बंधन निश्चित रूप से हो रहा है, हिंसा का पाप निश्चित रूप से वहां पर प्रति समय लग ही रहा है। तो ये अविरमण रूप हिंसा सतत हो रही है। इसलिए मुनिराज के लिए भी कठोरता से कहा कि अयदाचार समणो छस्सु विकायेषु वध करोति मदो। कौन से श्रमण? अयदाचारो समणो छस्सु विकायेषु वध करोति मदो। गाथा याद हो जाएगी ये भी। पहली पंक्ति अर्थ समझ में आ गया? पहली पंक्ति साथ मिलकर बोलिए। अयदाचारो समणो छस्सु विकायेषु वध करोति मधु। अब कह रहे हैं, चरदि जदम जदि निच्छम कमलम वचले निरुवले। चरदि अर्थात चर्या करते हैं, यदि नित्यम, यदि चर्या बुद्धि पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, तो बोले वे नित्य कमलम व जले निरुवले। वो जिस प्रकार कमल जल में, जल में कमलम, जल में जो कमल है, कैसा होता है जल में कमल? जल से निर्लिप्त होता है। उस जल का स्पर्श भी कमल के साथ नहीं होता है। होता है कि जल का कमल के साथ स्पर्श? कमल का जल के साथ नहीं होता, पर जल का कमल के साथ, दोनों का आपस में नहीं होता। जल का कमल के साथ, जैसे आप पैर में चप्पल पहनते हो, है ना, तो आपने चप्पल को पहना है, पर चप्पल ने तो आपको नहीं पहना है ना। ऐसे ही कमल ने तो स्पर्श नहीं किया जल का, पर तो जल ने तो कमल का स्पर्श किया होगा। चलो, कमल तो ऊपर ही आता है, काय को स्पर्श करेगा? तो कमल के पत्ते वो तो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो वो ऊपर है, पर नीचे से पानी तो पत्तों पर चिपका हुआ है या नहीं? जल से कमल की भिन्नता कैसी है कि जल उस कमल पत्र पर गिर भी जावे और पत्ता ऐसा थोड़ा सा तिरछा हो जाए तो गिर जाता है नीचे, वो बूंद नीचे गिर जाती है। क्यों गिरी? यदि चिपकी हुई होती तो नीचे नहीं गिरती। नीचे गिरी, इसका ही अर्थ क्या है? वह उससे स्पर्श भी नहीं हुआ है, निर्लिपित रूप से ही है। आई बात समझ में? वैसे ही जो मुनिराज क्या कर रहे हैं? बहिरंग छेद से युक्त भी हो रहे हैं कदाचित, तो भी वे कैसे है? उस बहिरंग छेद से निर्लिप्त है। पर कंडीशन क्या है? अंतरंग छेद पूर्ण रूप से सर्वथा प्रतिषिद्ध हो, तब वे कैसे है? बहिरंग छेद से निर्लिप्त है। आइए बात समझ में। कमल का उदाहरण समझ में। कमल के ऊपर एक वैक्स का लेयर होता है, कमल पत्र पर वैक्स मतलब मोम, मोम का लेयर होता है। लेयर मतलब परत होती है एक, है ना। तो वो मोम की परत होती है, जिसके कारण उसका स्पर्श पत्र के साथ नहीं होता, उस पत्ते के साथ नहीं होता है, तो वो निकल जाता है। वैसे ही है वैक्स का लेयर, मोम का पत्ता, परत, मोम की परत क्या है? दृष्टांत में, दार्ष्टान्त में क्या है? अंतरंग छेद से रहित होना। ये है वो मोम की परत, जिससे जीव बाहरी हिंसा से, बाहरी बंध से निर्लेप रूप से रहता है। इसलिए अंतरंग छेद ही सर्वथा निषेध्य है। अर्थ देखिए, असावधानी पूर्वक आचरण करने वाले श्रमण छहों कायों संबंधी जीवों का वध करने वाले माने गए हैं। और यदि वे सदा सावधानी पूर्वक आचरण करते हैं तो जल में कमल की भांति
निर्लेप कहे गए हैं। तो निर्लेप रहने के लिए आवश्यक क्या है? बहिरंग छेद का ना होना या अंतरंग छेद का ना होना? अंतरंग छेद का। उस पत्र के ऊपर बूंद है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? उस कमल पत्र पर जो मोम की परत है वो है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। यदि उस कमल पत्र को जल के अंदर भी डुबो दिया जाए तो भी वह जल पत्र कैसा है? कमल पत्र कैसा है? जल से निर्लिप्त है, अंदर होते हुए भी। ऐसे ही कह रहे हैं, बहिरंग छेद होते हुए भी यदि अंतरंग में छेद नहीं है, स्वरूप से असावधानी नहीं हुई है, तो वह श्रवण जल में रखे हुए कमल के समान बंध से निर्लिप्त है, हिंसा से, बहिरंग छेद से निर्लिप्त है। कल टीका के माध्यम से हम विशेष चर्चा करेंगे। ओम नमः। हाँ चलो, ये अविरमण रूप हिंसा बंध हमें सतत क्यों हो रहा है, फिर सम्यक दृष्टि को भी सतत बंध होता है या नहीं होता है, इन सब विषयों की चर्चा हम विशेष करेंगे कल। अभी आपको चिंतन करना है, जल में कमल जिस प्रकार से निर्लिप्त है, वैसा ही मैं जो निश्चय का विषयभूत आत्मा, त्रिकाली शुद्ध द्रव्य, सभी द्रव्य कर्म, भाव कर्मों, नौ कर्मों से निर्लिप्त हूं। करोगे चिंतन? आंखें बंद। स्वरूप को निर्लिप्त जानना है। ओ सहजा